जो आपकी विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 चल रही थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया हुआ था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें लिखा है कि यदि a इज इक्वल टू ए, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो सिद्ध करिए कि a टू द पावर n इज इक्वल टू, ये एक a टू द पावर n मैट्रिक्स हमको दी गई है, इसमें सारे एलिमेंट 3 टू द पावर n माइनस 1 हैं, और इसमें यह भी आपको बताया गया है कि जो n है वो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, यह भी आपको बताया गया है। आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि अगर a की वैल्यू ये है तो a टू द पावर n की ये वैल्यू होगी ही। देखो, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे आपको याद होगा जो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था गणितीय आगमन के सिद्धांत से, वैसे ही इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम किससे कर रहे हैं? गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इसको सॉल्व करेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना होता है बताइए? n इज इक्वल टू 1 के लिए n की जगह 1 लिखेंगे, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a टू द पावर n की जगह 1 लिखोगे ना, तो a बन जाएगा केवल इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस 1, क्या बन जाएगा? देखो n की जगह 1 लिखेंगे ना, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 टू द पावर 0, सारे एलिमेंट 3 टू द पावर 0 हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस 3 की पावर 0 होने का मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 1 1 1 1 1 फिर 1 1 1 ऐसे। तो इस तरीके से ये हमने स्टेप 1 देखा, और आपने देखा कि जब हमने n की वैल्यू 1 लिखी तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई? ये, और ये चीज तो हमको दी गई है। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब अगर n के लिए स्टेटमेंट सही है तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या किया करते हैं बताइए? स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k के लिए स्टेप 2 लिख लेते हैं, माना n इज इक्वल टू k के लिए दिया गया कथन सत्य है। n इज इक्वल टू k के लिए दिया गया कथन सत्य है, इसलिए इसमें n की जगह पर k लिखिए। देयरफॉर p ऑफ k इज इक्वल टू a टू द पावर k इज इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1। जहां जहां भी n है सब जगह k नोट कर देंगे। 3 टू द पावर k माइनस 1, यहां भी 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, सभी जगहों पर 3 टू द पावर k माइनस 1 हमको लेना पड़ेगा। ये a टू द पावर k की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने सत्य मान लिया। इसके बाद स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 को कैसे किया जाता है? अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन को हम सत्य सिद्ध करके दिखाना है हमको। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब अपने इस स्टेटमेंट में जहां भी n है
वहां पर k प्लस 1 लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ये प्रूव करके दिखाएंगे भी। तो देखिए p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, जहां जहां भी n है वहां पर k प्लस 1 लिखेंगे। देखो थोड़ा गौर से, अगर आप n की जगह लिखेंगे k प्लस 1 तो वो प्लस 1 और ये माइनस 1 कैसा हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, k बचेगा। तो ये बचेगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, सारे एलिमेंट यही बच जाएंगे बस। ये आ जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 की वैल्यू। अब क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर हमें जो स्टेटमेंट होता है वो सत्य सिद्ध करना होता है, इसलिए हमें आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। देयरफॉर वी कैन टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a टू द पावर k प्लस 1। अब a टू द पावर k प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, a इंटू ए टू द पावर k, इसकी पावर 1 और इसकी k मल्टीप्लाई करने पर दोनों ऐड होके फिर से क्या बना लेंगे, k प्लस 1 बना लेंगे। a की जगह पर क्या नोट करेंगे, देखो ये नोट कर देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर k, a टू द पावर k की ये वैल्यू हमको नोट करनी है। देखो a टू द पावर k के बारे में लिखेंगे 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। ये a टू द पावर k की वैल्यू हमने नोट कर दी, ठीक है। और a की जगह पर हमने लिख दिया 1 1 1 इस तरीके से। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है, पहली वाली रो ले लेंगे और इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। जरा गौर करके देखिएगा इसे, इसको इससे गुणा करिए तो 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, फिर 1 को इससे करेंगे प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने करवा दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवा देंगे तो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। ये पहली रो को तीनों कॉलम से करवाया, अब इसी प्रकार दूसरी रो को तीनों कॉलम से करवाना पड़ेगा हमको। तो इसमें भी आप देखेंगे यही आपको मिलेगा, ऐसा ही यहां पर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। इसी तरह से यहां पर भी ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लेते हैं, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखें, जरा गौर कीजिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में a टू द पावर k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में है a टू द पावर k प्लस 1 ऐसे, और राइट हैंड साइड में ये ध्यान से देखिए
3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, तीनों नंबर सेम है। तो अगर ये x होता तो x प्लस x क्या लिखते हैं आप, 3x। तो इसको क्या लिख पाएंगे बताइए? हाँ, इसको हम लिख पाएंगे 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। सारे एलिमेंट बेटा ऐसे ही आ जाएंगे, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। सेकेंड रो में भी यही आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। इस तरह से ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए, इसमें 3 टू द पावर कितनी है, 1, और ये 3 टू द पावर कितनी है, k माइनस 1। मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड होंगी ना, तो k माइनस 1 में जब 1 ऐड होगी तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 टू द पावर k। ऐसा सारी जगहों पर 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, बस यही बच जाएगा। अब आप खुद देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आप देख रहे हैं यही चीज लास्ट में जाके आपको मिल गई। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, आपको राइट हैंड साइड मिल गया। इसका मतलब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी यह सिद्ध हो गया कि दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। और इस तरह से सभी n बिलोंग्स टू n के लिए दिया गया कथन सत्य है। हम लिख सकते हैं, अतः सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को प्रूव करके आपको दिखाया। आप नोट करें। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि a इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी गई है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और बोला गया सिद्ध करिए कि a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n। ये आपको सिद्ध करके दिखाना, ये दिया गया है, ये प्रूफ करना है, और आपको इसमें ये बताएगी कि n क्या चीज है। तो n यहां पर धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉल n। आप देखिए, इससे पहले भी आपने इसके 2 क्वेश्चंस किए हैं और दोनों को हमने PMI से किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको भी हम उसी से करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। और उसके लिए इसको हम P ऑफ n मान लेते हैं। P ऑफ n ये स्टेटमेंट है। PMI से प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेप 1 में हमको ये करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1। P ऑफ 1 इज इक्वल टू, n की जगह 1 लिखेंगे तो a टू द पावर 1। आप पावर 1 है तो आप a भी लिख सकते हो केवल, और इसके बाद ब्रैकेट लगाया, 1 लिखिए यहां पर। देखो 1 लिखोगे, 1 का 2 से गुणा करोगे 2 को 1 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। यहां पर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा -4। यहां पर 1, यहां 1 लिखेंगे तो -2 प्लस 1 -1। और देखिए ये एक इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये एक इक्वल आ गया तो लिख सकते हैं, अतः दिया गया कथन
n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। इसके बाद स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में तो आप जैसे कि जानते हैं कथन को n इज इक्वल टू k के लिए सत्य मान लेते हैं। तो माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। अगर कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है तो p ऑफ k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? p ऑफ k शुड बी इक्वल टू a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k और ये 1 माइनस 2k, ये a टू द पावर k होनी चाहिए। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनेगा, आपको आपके स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर ले लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले p ऑफ k प्लस 1 लिखिए, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 लिख दिया। यहां भी n की जगह k प्लस 1 लिखिए। तो a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से, 2 n की जगह k प्लस 1, यहां भी माइनस 4 और n की जगह k प्लस 1, यहां पर k प्लस 1 और इस जगह पर 1 माइनस 2 k प्लस 1। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखो ये बन जाएगा 2k प्लस 2, फिर जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2k प्लस 3, 2k और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। ऐसा ये कितना बन जाएगा? माइनस 4k माइनस 4, ये k प्लस 1 है, यहां पर ये 1 माइनस 2k प्लस 1, माइनस 2k माइनस 2 बना, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2k। तो a टू द पावर k प्लस 1 की ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो ये चीज सत्य सिद्ध करके दिखानी है ना, तो उसके लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे a टू द पावर k प्लस 1 है। a टू द पावर k प्लस 1 को पिछले क्वेश्चंस की तरह हम a इंटू a टू द पावर k लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर k और इसकी 1 ऐड हो जाएगी तो एक a टू द पावर k प्लस 1 बन जाएंगे। a की जगह पर वैल्यू क्या लिखेंगे? देखो a की जगह 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर k, बेटा यहां पर आ रहा है, और a टू द पावर k की ये वैल्यू आप देख रहे हैं लिखी है 1 प्लस 2k माइनस 4k k और लास्ट में 1 माइनस 2k, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करवाना आप सभी जानते हैं। पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस कॉलम से करेंगे, इसको इससे करिए। 3 को करना है 1 प्लस 2k से, तो 3 प्लस 6k, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6k। माइनस 4 को करना है k से, माइनस 4k। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए, 3 को माइनस 4 से करना है, माइनस 12k, और माइनस 4 को इससे करना है, तो माइनस 4 प्लस 8k, ठीक है। अब इस रो को लीजिए, इससे करिए, 1 को इससे करेंगे तो 1 प्लस 2k, माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस k। अब इसी को इससे कर देंगे तो माइनस 4k, और माइनस 1 को जब इससे करेंगे माइनस 1 प्लस 2k। और सॉल्व कर दीजिए, देखो ये 3 है और ये 6k माइनस 4k,
6k में 4k माइनस हो गए, 2k बचा और ये 3 भी बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 3। इस पे आइए, ये 8k है प्लस और ये माइनस 12k है। माइनस 12k में प्लस 8k अगर ऐड होगा तो माइनस 4k बनेगा और माइनस 4। अब इसकी बात करिए, 2k और माइनस k बचा और प्लस का 1 बच गया। यहां पर माइनस 4k और 2k, माइनस 2k और माइनस 1, और इस तरीके से आप देखो सेम इस राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, सेम बिल्कुल वही नंबर लिखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया गया कथन सत्य है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से शुरुआत की देखो 3 क्वेश्चंस 1 2 3, और तीनों क्वेश्चंस हमको कैसे करने पड़े, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो अगर एग्जाम में आपकी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, नोट करें प्लीज जल्दी से इसे। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि a तथा b सममित अवयव हैं। देखो आपको शुरुआत में ही उन्होंने क्या बता दिया कि a और b कैसे अवयव हैं, सममित। अगर a और b सममित अवयव हैं तो हम लिख सकते हैं क्योंकि a व b सममित अवयव हैं, इसलिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सममित की शर्त आपको याद होगी, अगर A और B सममित अवयव है तो A ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज B के बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि सिद्ध करिए AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव होगा। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव होगा। तो अगर AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है तो इसका ट्रांसपोज निकालने से ये माइनस AB माइनस BA के इक्वल आना चाहिए। फिर तो आपको याद नहीं सममित और विषम सममित की शर्त क्या होती है। अगर कोई अवयव सममित है तो उसकी शर्त क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और अगर विषम सममित है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। तो अगर आपको प्रूव करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है, अगर ये विषम सममित अवयव है तो AB माइनस BA ट्रांसपोज माइनस AB माइनस BA के इक्वल आ जाना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मतलब AB माइनस BA ट्रांसपोज। आप याद करिए ट्रांसपोज की जब प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी तो A माइनस B ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हम इसको लिख सकते हैं AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है, A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है भाई। अच्छा, इसके बाद आप और एक प्रॉपर्टी जानते हैं, AB का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो अगर AB ट्रांसपोज है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस, और BA ट्रांसपोज है तो हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। बट अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। तो जहां A डैश है वहां A और जहां B डैश है वहां पर B हम लिख सकते हैं। B डैश की जगह B, A डैश की जगह पर A, तो BA माइनस AB। इन दोनों से अगर माइनस आप कॉमन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा,
ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, और आप देखो माइनस ए बी माइनस बी ए, माइनस ए बी माइनस बी ए, दिस इज द राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया, देखो ठीक है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। लिखा है सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। मतलब बी डैश ए बी सममित भी है और बी डैश ए बी विषम सममित भी है, लेकिन उसकी अपनी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। कहने का मतलब यूं, आपको सिद्ध यह करना है कि यदि ए सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित है। ये आपको प्रूव करना है। मैं इसको लिख देता हूं। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है बेटा। देखिए, उनके कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर ए सममित है तो फिर बी डैश ए बी सममित है, और अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित है। सबसे पहले 5 नंबर के एक पार्ट में गिवन क्या है? तो पहले में दिया है कि ए सममित है। अगर ए सममित है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए के। दूसरी वाले पार्ट में क्या चीज गिवन है? ए विषम सममित है। विषम सममित होने का मतलब ए डैश किसके बराबर होगा? माइनस ए के। तो सिद्ध क्या करना है? इसमें आपको प्रूफ करना है। देखो क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है ए सममित हो तो बी डैश ए बी भी सममित है। आपको सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी सममित है। अगर बी डैश ए बी सममित है तो इसका डैश करने से क्या आना चाहिए? इसका डैश करने से बी डैश ए बी आ जाना चाहिए। सोचिए, कोई अवयव अगर सममित होता है तो उसका ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर तो आता है। तो ए सममित है अर्थात ए डैश ए के बराबर है, तो बी डैश ए बी भी सममित होगा अर्थात बी डैश ए बी का ट्रांसपोज भी बी डैश ए बी के बराबर होगा। और अगर ए विषम सममित है तो आपको यह प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि बी डैश ए बी जो है यह विषम सममित है। विषम सममित होने का मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस बी डैश ए बी के इक्वल है। ये आपको 2 बातें सिद्ध करके दिखानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बी डैश ए बी ट्रांसपोज। क्या आपको रूल याद है? ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज जो बताई गई थी उनमें अगर ये मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में है तो इनके लिए क्या प्रॉपर्टी लगती है? अभी यहां लगाई ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये आगे आ जाता है, ये पीछे हो जाता है। इसमें 3 है तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 है तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने लगाई तो बी डैश हो गया, फिर ए डैश हो गया और बी डैश का बी डैश। अब इसकी फिर प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं, बी डैश ए डैश। हाँ, ए डैश की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? ए। तो ए डैश की जगह ए ले लिया। बी डैश का डैश आप याद करें, किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स फिर से वही आ जाएगी। तो किसके बराबर आ जाएगी? बी डैश ए बी आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या मिल गया आपको? आपको राइट हैंड साइड मिल गया, प्रूफ हो गया। नहीं समझ आया? अब इस पे आते हैं। इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड है बी डैश ए बी ट्रांसपोज। इसका भी ट्रांसपोज का लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो उसके मुताबिक बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज।
फिर से आप देखिए यहां a डैश किसके इक्वल है, तो a डैश की जगह हम माइनस a लिख देंगे, b डैश माइनस a, और b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b के इक्वल आ जाएगा, ये माइनस बाहर कर सकते हैं आप, b डैश ए बी माइनस b डैश ए बी, माइनस b डैश ए बी आ गया कि नहीं आ गया, ये फिर से राइट हैंड साइड आ गया। अब आप देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें दोनों कंडीशन हमने प्रूव की। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोलना चाहता था कि अगर a सममित है तो b डैश ए बी भी सममित होगा, ये सिद्ध करो। अगर a विषम सममित है तो b डैश ए बी भी विषम सममित होगा, ये प्रूव करो। और ये दोनों हमने अलग अलग आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद 6 नंबर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, लिखा है x, y तथा z के मानों को ज्ञात करिए। आपको x, y और z तीनों की वैल्यूज पता लगानी है। यदि अवयव a इज इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y z, a अवयव दिया गया है, समीकरण a डैश a इज इक्वल टू i, a डैश a इज इक्वल टू i को संतुष्ट करता है। आपको यह बताया गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जा रही है, ए बता दिया है उन्होंने, और एक इक्वेशन आपको यह दे दी है कि इसको यूज करो और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो। ठीक है, ए डैश आप देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज है, ए खुद स्वयं मैट्रिक्स ए है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिखोगे, इसलिए मैं अलग से नहीं निकाल के लिखूंगा, डायरेक्ट ए डैश लिखूंगा। तो कैसे लिखोगे, 0 2y z, ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते, फिर x y माइनस जेड, फिर x माइनस वाई जेड, उसके साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको मालूम है, 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है, अब इधर आपको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करिए, इस रो को इस कॉलम से, तो 0 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 2x स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसको इससे करोगे, तो जब इसका 0 का इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, x का y से किया तो प्लस एक्स वाई, एक्स का माइनस वाई से किया तो माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इट इज 0। अब इसी को इससे करिए, ये 0 हो गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 हो गया। अब इसको इससे करिए, 2y को 0 से करेंगे 0, y को x से किया तो एक्स वाई, माइनस वाई को x से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, ये भी 0 हो गया। अब इस रो को दूसरे कॉलम से करिए, 2y को 2y से करेंगे, 4y स्क्वेयर, इस y को y से करेंगे y स्क्वायर, माइनस वाई को माइनस वाई से करेंगे y स्क्वायर, कितने हो गए 6y स्क्वायर। अब इसी रो को तीसरे कॉलम से करिए, तीसरे कॉलम से करेंगे, 2y को z से करेंगे तो 2yz, y को माइनस z से करेंगे माइनस yz, माइनस y को z से करेंगे माइनस 2yz प्लस 2yz, ये एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। अब तीसरी रो उठाइए, इससे मल्टीप्लाई करिए, z को 0 से किया 0, माइनस z को x से किया माइनस जेड प्लस जेड 0, फिर से इसको करिए, 2yz माइनस वाई जेड, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको इससे करो तो z स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो गया
3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देख रहे हैं बेटा दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये किसके इक्वल होगा? देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। 6y स्क्वायर 1 के इक्वल है, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरह से x, y, z तीनों की वैल्यूज निकल करके आ गई। देखिए क्या ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए? आया। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है x के कौन से मान के लिए ये तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई में दिया गया है? 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 0 2 0 1 1 0 2, फिर मल्टीप्लाई 0 2 x इज इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसको इससे करो, और ये किसके इक्वल रहना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रहना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हों। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर बताइए क्या है? 1/3, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। क्या इसको मल्टीप्लाई हो सकता है? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है दोनों में। आंसर जो आएगा वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 1/3 की मैट्रिक्स आएगी। चलिए कराते हैं। 1/3 मतलब एक रो 3 कॉलम्स। तो पहले इस रो को इससे करिए। 1 प्लस 2 2s are 4 प्लस 1 कितना हो गया पूरा? ये 6। डायरेक्ट लिख दें तो ये बन गया 6। ठीक है, अच्छा फिर इस रो को इस कॉलम से करिए, बस 2 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। इस रो को इस कॉलम से करिए 0, फिर 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो 3/1 के ऑर्डर की है और ये है 1/3 के ऑर्डर की। अब ये दोनों सेम है, मल्टीप्लीकेशन इज अगेन अलाउड। अगर अलाउड है मल्टीप्लाई करोगे और कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 1/1, मतलब 1 रो 1 कॉलम। सिंपली एक एलिमेंट केवल मिलेगा आपको, एक एलिमेंट मिलेगा तो मल्टीप्लाई करिए। 6 को 0 से किया 0, 2 को 2 से कर दिया 4, प्लस 4 को x से कर दिया 4x। अब इधर हम 0 मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं और उतने ही ऑर्डर की जितने ऑर्डर की यहां पर है। 1/1 की तो केवल एक ही एलिमेंट तो रहेगा 0। अब दोनों पक्षों की अगर तुलना करवा देंगे, आप कंपेयर करवा देंगे, 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू निकल करके हमारी आ गई। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। a की वैल्यू दी गई है 3 1 -1 2। तो सिद्ध करिए a² - 5a + 7i, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है और ऐसे क्वेश्चंस आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? अच्छा बताइए, चलिए तरीका बता दीजिए हमको। पहले a को a से मल्टीप्लाई करके a² निकाल लेंगे, फिर a² की जगह a²,
ए की जगह ए, आई की जगह 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख करके सॉल्व करना है आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं लिख देता हूं, गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x -5 - 1, फिर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और उसके साथ x 4 1, ये 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू बताइए। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल 7 नंबर की तरह से है? नहीं लग रहा? सबको लग रहा है? तो अगर ये 7 नंबर की तरह से है तो इसका कैलकुलेशन भी तो 7 नंबर की तरह से करा जाएगा। तो क्या आपको अभी ये लगता है कि आप कर लेंगे? ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसे करेंगे। इसे भी मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, डू योर सेल्फ। ओके, और इस तरीके से कहां तक हम लोग पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 9। बस 10 से 15 तक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनमें 3 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं आपके, तो उनको हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।